कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे रिपोर्टर्स के पास महाराष्ट्र में बीजेपी का ऐतिहासिक प्रदर्शन ब्रेक करिए जरा। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का 87% स्ट्राइक रेट, 87%। तो इसमें उन्होंने जो है ना वो झंडे गाड़ दिए मोदी की पार्टी ने, और मोदी ने महाराष्ट्र में अपने झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? जब तक मोदी है जैस्मिन, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। तो क्या अगले 5 साल भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप के बीच एक फुल स्टॉप बना रहेगा? एक कहते हैं एक बर्फ का पहाड़ बना रहेगा? क्या दोनों के बीच कोई ताल्लुकात नहीं होंगे? क्या ट्रेड नहीं स्टार्ट होगी? किसी को भी लगता अरे मोदी जी 10 में से 5 पर पहुंच गए, अब तो बैठो आराम से बैठने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेनोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर महाराष्ट्र के चुनाव में इतिहास रच दिया है। और बस इसी खबर को लेकर आज पूरे पाकिस्तान की सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक परिणाम लेकर आई है। जी हाँ, महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। 225 सीटों से बीजेपी एनडीए पार्टी महायुति महाराष्ट्र में सर्वप्रथम चुनी गई है। और यहीं पर दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी इंडिया गठबंधन महाअगाड़ी सिर्फ 49 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि जब मोदी साहब ने एक और बिग विक्ट्री हासिल की है, कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पार्टी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's ruling alliance won an election in Maharashtra by a wide margin। और इसमें ये कहा जाता है कि जो महाराष्ट्र स्टेट है, द वेल्थिएस्ट स्टेट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स महाराष्ट्र में हुई हैं, और महाराष्ट्र का जो नाम है वो अपनी जगह पर एक सॉलिड नेम कहा जाता है, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब जब 3rd टर्म उन्होंने हासिल की और स्टार्ट हुई उनकी 3rd टर्म, तो उस वक्त ये जो थे ना, ये इलेक्शन जो थे, इसमें जीत गए वो, उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही थी कि अब इस टर्म में आने के बाद क्या मोदी साहब ये इलेक्शन जीत पाएंगे? ये एक बड़ी बात थी ना, इसको देखा जा रहा था। अच्छा, मैं देख रही थी कि पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर नशर की है। इंडिया के अंदर की खबर है, उनके इलेक्शंस की वो वाली खबर है, जो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी खबर जो है वो कोई बनती है। ये कोई वो वाले इलेक्शन तो ठीक है, वो एक फेस्टिवल कहा गया, लेकिन ये वाली खबरें भी जब मैंने इसको सर्च किया तो मुझे एबीसी में ये न्यूज मिली, और एबीसी ने भी इसको जो है वो पब्लिश किया है। एबीसी न्यूज जो कि अमेरिका का है, और उसमें उनका कहना ये है कि मोदी's पार्टी फॉर विक्ट्री इन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन। और फिर इसके अंदर उन्होंने काफी कुछ लिखा है कि कैसे स्टेट इलेक्शंस इन पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट महाराष्ट्र व्हाइल द ऑपोजिशन वॉन झारखंड एंड पोलिंग इन द 2 स्टेट्स आर सीन एज द टेस्ट ऑफ। एग्जैक्टली वो ये लिख रहे हैं कि ये जो पोलिंग थी ये एक टेस्ट के तौर पर देखी जा रही थी, क्योंकि इसमें जो है ये देखा जा रहा था कि क्या जो इंसान, जो लीडर इलेक्शन जीत कर आया है, उसने 3rd टर्म हासिल की है, तो क्या वो ये वाली विक्ट्री जो है वो हासिल कर सकेगा? तो मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट था मोदी साहब के लिए, मोदी's पॉपुलैरिटी।
का ये टेस्ट था और मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी का ये जो टेस्ट है ना भाई, ये जीत गए हैं और बड़े वो फ्लाइंग कलर्स के साथ जीते हैं। अच्छा, उसके ऊपर जो मोदी साहब ने की है ट्वीट, वो भी मैं